भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा इस तरह के आयोजन गांव-गांव, शहर-शहर कराए जाते हैं। मां की आराधना कराई जाती है, समाज को संदेश दिया जाता है। केवल एक ही उद्देश्य होता है इन कार्यक्रमों का कि आपके जीवन को जो भटकाव के मार्ग पर बढ़ चुका है, जो कहीं ना कहीं व्यथित है, परेशान है, ऐसे जीवन को एक दिशा दी जा सके, पुनः ऋषियों मुनियों की परंपरा की ओर ले जाया जा सके, वह संदेश समाज को दिया जा सके जो परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज देते हैं कि सभी जाति धर्म संप्रदाय के भेद को भूल करके, छुआछूत आदि को समाप्त करके हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हम सब एक हो करके माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना को करें। और मानव जीवन का उद्देश्य है कि पूर्णत्व को प्राप्त कर सके। मानव जीवन ही प्राप्त करने के लिए सभी देवी देवता लालायित होते हैं। वह किस लिए लालायित होते हैं? वह इसलिए लालायित होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि केवल और केवल मानव जीवन प्राप्त करके, सत्कर्मों को करके, अष्टांग योग को जीवन में अपना करके समाधि को प्राप्त किया जा सकता है और समाधि को ही प्राप्त करके माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से एकाकार हुआ जा सकता है। यही मार्ग परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने स्वयं अपनाया है। इन्हीं क्रमों का पालन करके, इन्हीं साधनाओं को अपने जीवन में धारण करके माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त किए हैं और उसका लाभ आज समाज को प्रदान कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के जीवन सफल नहीं होता। कहते हैं अगर जीवन में किसी गुरु को धारण नहीं किया तो कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। वह किस लिए कहते हैं? वह इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि आप बिना गुरु के मार्गदर्शन के आगे बढ़ोगे तो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे, कभी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक बालक भी, विद्यार्थी भी जब पढ़ने के लिए जाता है तो उसे एक गुरु, शिक्षक, मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हजारों पुस्तकें हैं सामने। उस बालक को नहीं पता कि मैं कौन सी पुस्तक उठाऊं, कौन सा पहला अध्याय पढूं। हजारों अध्याय, हजारों पुस्तकें हैं, उस बालक को ज्ञान नहीं होता कि कैसे, कहां से शुरू करूं, कहां से उस ज्ञान को प्राप्त करूं कि मैं पढ़ना सीख जाऊं, लिखना सीख जाऊं। फिर अध्यापक उसे बताता है कि बेटा पहले चरण को पढ़ो, पहले काखा गाघा लिखना, सुनना, सीखना, बोलना सीखो, तभी अक्षरों को जोड़ करके शब्द पढ़ पाओगे, शब्दों को जोड़ करके तब एक लाइन पढ़ पाओगे, लाइन को पढ़ोगे उसके बाद उसका अर्थ समझ पाओगे, तभी तुम्हें वास्तव में पुस्तकों का ज्ञान हो पाएगा। और हमारे जीवन का सौभाग्य है, हमें परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज जो स्वयं सच्चिदानंद अवतारी पुरुष हैं, वह एक गुरु के रूप में हमें और आपको प्राप्त हुए हैं। और गुरुवर ने यह ज्ञान दिया है कि भटको मत। लाभ प्राप्त करना चाहते हो, जीवन को धर्म कर्म में आगे बढ़ाना चाहते हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़ना सीखो, सबसे पहले पहला अध्याय पढ़ना सीखो। और सबसे पहला अध्याय गुरुवर ने बताया कि बाहर के मंदिरों में बाद में नमन करना, पहले अपने शरीर को, पहले अपने मन को, पहले अपने विचारों को मंदिर बना दो। जिस दिन तुमने अपने तन को, अपने घर को मंदिर बना दिया, उस दिन पूरा समाज मंदिर बनेगा और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी तुम्हारे जीवन से जुड़ेगा। अब तन को मंदिर कैसे बनाया जाए? तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि सबसे पहले अपने आप के, अपने जीवन में आचार विचार व्यवहार पर नजर रखो। कैसा आहार करते हो, कैसा विचार करते हो, कैसा व्यवहार करते हो, इस पर अपनी नजर रखो। नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त आहार लो। जो भी आहार किसी जीव की हत्या करके लिया जाए, किसी को मार करके उसका मांस का भक्षण किया जाए, तो तुम्हारा घर कभी मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि कभी देवी देवता किसी भी मांस की कभी बलि नहीं ले सकते, ऐसे व्यक्ति पर कभी कृपा नहीं कर सकते जो मांस का भक्षण करता हो, जो जीव हत्या करता हो।
आहार नशा मुक्त होना चाहिए। यदि आप नशा करोगे तो कभी अपनी आत्म तत्व को पहचान ही नहीं पाओगे, होश में ही नहीं रहोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, तुम्हें इस बात का भान ही नहीं रहेगा कि समाज में हो क्या रहा है, तो तुम कैसे सही और गलत का निर्णय कर पाओगे। इसीलिए नशा मुक्त हो जाओ, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त। फिर आपका विचार बदलो, विचार सात्विक होने चाहिए, आपके भाव सात्विक होने चाहिए।